चलिए 2D मेंसुरेशन के सवालों की प्रैक्टिस करेंगे हम स्टार्ट। और जो भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आई होप आपने उस सब के प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे बढ़िया तरीके से A4 शीट पर। नहीं बनाए तो बना लो यार, उसको रिवाइज करने से ही असली फायदा होगा। ठीक है, तो आपको हर सवाल के लिए कुछ समय मिलेगा, आप उसमें ट्राई करेंगे सवाल को। जो जल्दी कर लेते हैं सवाल, बाई चांस मान लो मैंने 45 सेकंड्स का टाइम दिया, आपने जल्दी कर लिया तो सवाल को नोट करेंगे। जिनसे नहीं हो रहा है वो एक दो बार सवाल को पढ़ो, नोट सभी करो सवाल को, क्योंकि नोट करने से क्या होता है, कई बार हम जल्दबाजी में पढ़ते हैं सवाल को तो कुछ चीजें स्किप हो जाती हैं। ठीक है, तो नोट करेंगे प्रॉपरली तो आपको ढंग से सवाल और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए, समय है इस सवाल के लिए आपके पास 45 सेकंड्स, ट्राई करेंगे। चलिए देखें, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है द लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 15 एंड 12 सेंटीमीटर, यानी कि एक पैरेललोग्राम की जो दो साइड्स हैं वो 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की हैं। हमें 15 कौन सी माननी है और 12 कौन सी माननी है, हम कोई भी साइड मान सकते हैं, चाहे हम इसको 15 मान लें चाहे इसको 15 मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये मान लीजिए 15 है, ये 12 है। आगे सवाल में क्या कह रहा है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द बिगर साइड्स इज 8 सेंटीमीटर, यानी ये जो बड़ी साइड है, ये बड़ी साइड कौन सी है 15 15, तो ये जो बड़ी साइड है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 8 सेंटीमीटर का है। तो सवाल में हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द स्मॉलर साइड्स। ऐसे कई सवाल हमने ट्राइंगल वाले, मतलब ज्योमेट्री में ट्राइंगल में भी किए थे, क्या कि हम एरिया को कांस्टेंट कर देते थे। जैसे हमने एक ये ट्राइंगल बोला, ठीक है, तो अगर इसको मैं बेस मान के, इसको हाइट मान के, अगर मैं ट्राइंगल का एरिया कुछ भी लेट अस अज्यूम x आता है, तो इसको बेस अगर मैं मानूं तो इसके ऊपर जो हाइट होगी, यानी कि परपेंडिकुलर जब हम डालेंगे, ऑल्टीट्यूड यहां से डालेंगे, तो जो एरिया निकलेगा मान लो वो y निकलता है, तो x हमेशा y के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल का एरिया तो कभी नहीं बदलता। उसी तरीके से पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इनटू में हाइट। आप चाहे बेस इसको मानिए तो ये हाइट हो जाएगी, अगर आप इसको बेस मानते हैं तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड वो हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज हम यहां पर करेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि 8 इंटू में 15 बराबर होगा 12 इंटू में h, जहां पर h क्या है, h जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों लाइनों के बीच में या इन दोनों साइड्स के बीच में। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हाइट होती है। मैं रिपीट करता हूं, दो साइड्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चाहे मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूं या यहीं से परपेंडिकुलर डालूं। हाइट क्या होता है, हाइट को हम बोलते हैं ऑल्टीट्यूड से डाला गया परपेंडिकुलर, यानी कि सॉरी वर्टेक्स से डाला गया परपेंडिकुलर, यानी कि हमारा शीर्ष से डाला गया लंब को हम क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। तो बस हो गया सवाल। तो 3 से गया ये 4 बार, 3 से गया ये 5 बार, 4 से गया ये 2 बार, तो हाइट कितनी आ गई हमारी, हाइट बराबर 10। वो पूछता बताओ एरिया क्या है, तो एरिया तो सिर्फ 15 इंटू में 8 यानी कि 120। बात क्लियर, सवाल क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम इस सवाल में भी आप 45 सेकंड से 1 मिनट का समय लीजिए। काफी बढ़िया सवाल है, बताओ कैसे करोगे, सोचो कैसे कैसे कर सकते हैं। इस सवाल में अगर आपको 1 मिनट से ऊपर का भी समय लगता है, देखो आपको टाइम अप होते ही एकदम सॉल्यूशन नहीं देखना है। आप सोचिए, हमारे पास वही लिमिटेड फॉर्मूले हैं, उसी से हमें, या वो जो प्रॉपर्टीज है उसी से हमें किसी तरीके से इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 6 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर।
तो यानी कि एक साइड 6 है तो एक साइड 5 है। ठीक है, कह रहा है द लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 7 सेंटीमीटर। कोई जो एक डायगोनल है, विकर्ण है, उसकी लंबाई हमें कितनी दे रखी है 7। तो चाहे तो आप इसको 7 मान लो, चाहे आप इसको 7 मान लो, कोई चेंज नहीं आएगा। उस पर डिस्कस करें, क्यों कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे, उसको डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द बिगर साइड्स। तो जो बड़ी भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी बतानी है। तो ये 6 है तो ये 6 होगा, ये 5 है तो ये 5 होगा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। वो कह रहा है इनके बीच का, जो बड़ी साइड्स है उनके बीच का डिस्टेंस बताइए। तो बड़ी साइड्स कौन सी हैं, ये, तो हमें ये डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस का मतलब एक तरीके से हमें हाइट बतानी है। मैं कह सकता हूं हाँ भाई हमसे वो ये पूछ रहा है, ये क्या है एक्चुअली में, ये हाइट है, ये इस पैरेललोग्राम की हाइट है, जब हमने बेस क्या माना है, 6 माना है। अब आप सोचिए कि किस तरीके से हम जा सकते हैं। अब हम थोड़ा सा अपने फॉर्मूलों को टटोलेंगे, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सोचेंगे कि यार पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू में हाइट। ठीक है, और क्या करें भाई, हमारे पास हाइट तो है नहीं, अब क्या करें। तो ये देखिए, हमें ये भी तो पता है कि अगर मैंने ये पैरेललोग्राम बनाया, सीधी लाइन खींच जा रही है, ये पैरेललोग्राम बनाया, उसमें डायगोनल बना दिया, तो ये एरिया और ये एरिया क्या होगा, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा। ये बात आप मानते हैं, है ना। ये बात हमने डिस्कस करी थी कि दोनों पार्ट का एरिया क्या होगा, बराबर, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, है ना। तो देखिए, अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं तो मुझे पूरे पैरेललोग्राम का एरिया पता चल जाए। क्यों, क्योंकि इसका एरिया इसके एरिया के बराबर। कैसे निकाल सकते हैं हम इस ट्राइंगल का एरिया, तो आप देखिए हमें डायगोनल दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर। अगर मेरे पास ये 7 सेंटीमीटर है तो क्या मैं इस ट्राइंगल का एरिया नहीं निकाल सकता, मेरे पास तीनों साइड्स हैं। कैसे निकालेंगे, तो हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लेंगे, उसका डबल कर देंगे। अब हमारे पास उसको तो जो हमारा एरिया आएगा उस एरिया को हम इक्वेट करेंगे कब, बेस इनटू में हाइट। बात क्लियर है, ओवरव्यू आ गया सवाल का समझ में। तो ट्राई करो पॉज करके, देखें। देखिए हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकालिए, तो अंडर रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर कितना आ रहा है, तो सेमी पेरीमीटर मतलब साइड्स का सम डिवाइडेड बाई 2। साइड्स का सम कितना आएगा, 6 + 5 + 7 18 आ जाएगा। तो 18/2 हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर, यानी कि 9। तो हमारा हो गया एरिया बराबर 9 इंटू में 9 - 6, 9 - 5 और 9 - 7। तो ये तो एरिया आया किसका, ये इस वाले ट्राइंगल का एरिया आया। तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात सही है, पैरेललोग्राम का एरिया बराबर होगा बेस इनटू में हाइट। तो बेस 6 इनटू में हाइट हम h मान लेते हैं। ये h ही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बड़ी साइड्स के बीच का। सॉल्व कर देंगे तो 2 से गया ये 3 बार, ठीक है। 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, और कुछ नहीं। तो ये 3 से हमारा 3 कैंसिल आउट हो गया। सो h = 2√6। बात क्लियर है। तो 2√6 क्या है, दो बड़ी साइड्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जिसको भी समझ में नहीं आया फिर से देख सकता है। कुछ नहीं है, हमने एक पार्ट का एरिया, एक ट्राइंगल का एरिया निकाला हीरोन्स फॉर्मूला से, क्योंकि ये स्केलेंट ट्राइंगल है। तो दोनों का एरिया डबल कर दिया, इक्वेट कर दिया वो पैरेललोग्राम के एरिया से। पैरेललोग्राम का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर ही होगा। ठीक है, चलिए करिए इसे। आई थिंक इस पर हमें पहले डिस्कशन करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर हमने अभी बात नहीं करी है। यहां से एक रिजल्ट निकलता है जो आप जो है पैरेललोग्राम में नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम में इस एक रिजल्ट को आप ऐड कर लेंगे। क्या, देखिए, जब हमने ज्योमेट्री में ट्राइंगल में हमने मीडियन पढ़ा था, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ये एक ट्राइंगल ABC है, जहां पर AD जो है वो एक मीडियन है, ये AD है जो कि मीडियन है, इसका मतलब D क्या है, मिड पॉइंट हो गया। तो इस केस में क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर होता है ट्वाइस ऑफ मीडियन के स्क्वायर के प्लस ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ BC का स्क्वायर, जिसको हमने ऐसे भी कहा था BD का स्क्वायर। याद आ रहा है। देखिए, तो अब हम इसका यूज कैसे करेंगे पैरेललोग्राम में। तो ये हमने देखा, ये एक पैरेललोग्राम है।
इस रिजल्ट को कैसे याद रखना है इसके बिना उस पर भी बात करेंगे। देखिए जहां पर भी डेरिवेशन की जरूरत है बिल्कुल हम बात करेंगे। मैं कह रहा हूं यहां पर केवल हमें रिजल्ट से याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए इस साइड को हमने मान लीजिए ए कहा, इस साइड को हमने बी कहा, ये हो गया हमारा D1 और ये हो गया हमारा D2, डायगोनल 2। अब देखिए ये जो है ये क्या है, मिड पॉइंट है, ये जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये D1/2 होगा। अब हम बात करें इस पार्ट की, ये D1/2 होगा, ये क्या होगा, ये भी D1/2 होगा, ये D2/2 होगा और ये D2/2 होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इतनी बात क्लियर है सबको। अब आप यहां पर किसी भी एक ट्राइंगल पर फोकस करिए, किसी भी ट्राइंगल पर, ये चाहे ये किसी भी ऐसे 4 पार्ट हैं, ये किसी भी ट्राइंगल पर आप फोकस करेंगे एक ही बात है। मान लीजिए हम फोकस करते हैं इस वाले ट्राइंगल पर, ये वाला ट्राइंगल, इस पर हमें फोकस करना है, इस पर हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये वाली, ठीक है। तो अब आप यहां पर देख रहे हैं ए बी मतलब कि ये, यानी कि A² प्लस B² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर, यानी कि D1/2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ये पूरे का हाफ। तो इस पूरे का हाफ कितना, D2/2, तो हाफ ऑफ D2/2 का स्क्वायर। बात क्लियर है। ये पूरा कितना है, तो ये पूरा D2 है, तो D2 का हाफ, तो D2/2 और उसका स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा आ गया। तो अब यहां पर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, आप ये देखिए, ये हो जाएगा D1²/4 और ये 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो D1²/4 प्लस D2²/4, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 कटेगा तो 2 ही बचेगा। बात समझ में आ रही है। देखिए A² प्लस B² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ D1²/4 प्लस ट्वाइस ऑफ D2²/4, यही हो जाएगा। 2 से गया ये 2 टाइम्स और 2 से गया ये 2 टाइम्स। इस 2 को एलसीएम लेके आप यहां पर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा D1² प्लस D2² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A² प्लस B²। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिस पर बेस्ड कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। D1² प्लस D2² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A² प्लस B², यानी कि डायगोनल्स के स्क्वायर का सम बराबर होता है ट्वाइस ऑफ A² प्लस B²। याद रखने के तरीके अपने पास कई होंगे। देखो जो डायगोनल है वो बड़ा होता है, तो दोनों डायगोनल्स को अगर हम जोड़ दें, साइड्स तो छोटी होंगी, डायगोनल्स जो है वो लंबे होंगे इन कंपैरिजन टू साइड, तो भाई साइड का स्क्वायर छोटा होगा, डायगोनल का स्क्वायर बड़ा होगा। कभी हमें डाउट आ जाता है कि भाई ये 2 कहां पर रहेगा, तो याद रखना डायगोनल का स्क्वायर बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू साइड का स्क्वायर। अब यार अगर आपको याद हो, हमें ये चीज याद रखनी है, मैं बाकी सबको हटा रहा हूं, आप नोट कर लेना आराम से। हमें जो रिजल्ट याद रखना है वो है D1² प्लस D2² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A² प्लस B²। आई होप याद रहेगा अब, है ना, कि ये जो 2 का दिक्कत रहती है कि ये 2 कहां पर आएगा, तो भाई D1² प्लस D2², डायगोनल जो है वो बड़ा होता है, विकर्ण जो है वो बड़ा होता है, तो वो जो है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इन दोनों का सम, ठीक है। ये वाली चीज छोटी है, ये वाली बड़ी है, तो बराबर करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। इसी को आप देखो, हमने जब बात करी थी रोम्बस की तो हमने रिजल्ट देखा था D1² प्लस D2² इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर। याद आ रहा है, वहां पे सारी साइड्स बराबर होती थी, तो 4 टाइम्स ऑफ A²। तो इससे भी आप इसको याद रख सकते हैं, कैसे कि भाई 4 टाइम्स ऑफ A²। क्यों, एक्चुअली में वहां पर A इज इक्वल टू B हो जाता है, वहां पर A इज इक्वल टू B हो जाता है। तो अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो देख रहे हो A² प्लस A² 2A², तो 4A², वहीं से कि भाई यहां पर A² प्लस A²। तो अगर आपको ये वाला भी फॉर्मूला याद रहेगा, D1² प्लस D2² इक्वल टू 4A², तो कहीं ना कहीं आप इसको निकाल लेंगे, ट्वाइस ऑफ A² प्लस B² क्यों होता है। थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, डिराइव वगैरह नहीं करना है एग्जाम में, बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। ये वाला जो सवाल है बिल्कुल इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा। वैसे ये सवाल करने के लिए बहुत लंबा पड़ जाएगा, लेकिन करने को ये स्केलन ट्राइंगल पर भी किया जा सकता है। जैसे देखिए सवाल में क्या कह रहा है
कि एक साइड हमारी 14 है, एक साइड हमारी 16 है, कहीं भी लिख लो, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो सीधे बस फॉर्मूला लगाया काम खत्म, ये फॉर्मूला लगाया काम खत्म। लेकिन आप ये सोचो, ये हमें 14 दिया है, ये 16 दिया है, और हमें एक डायगोनल दिया हुआ है कितना, 18 सेंटीमीटर। तो हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर इस ट्राइंगल का हम एरिया निकाल लेंगे। इस ट्राइंगल का एरिया निकाल जाएगा, कैसे निकलेगा, हीरोन्स फॉर्मूला से निकल जाएगा। उसके बाद उसका डबल कर देंगे तो हमारे पास इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। उस पूरे पैरेललोग्राम का जब हमारे पास एरिया आ गया तो हम ये भी तो कह सकते हैं यार कि जो इस ट्राइंगल का एरिया है, जो इस ट्राइंगल का एरिया है वो बराबर होगा, जब हमने ऐसे किया, इस ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू ये कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये वाला जो ट्राइंगल है जो कि पैरेललोग्राम का हाफ है, ये वाला ट्राइंगल भी तो पैरेललोग्राम का हाफ है। तो यानी इन दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर, ये साइड 16 है, ये साइड 14 है, और हमें ये दूसरा डायगोनल पता करना है जो कि x होगा। तो हम करेंगे क्या, जो भी हमारा यहाँ पर फॉर्म एरिया आ रहा होगा, मान लो वो a आ गया, वो इक्वल टू क्या करेंगे, अभी ये स्केलेन ट्राइंगल होगा जिसकी एक साइड 16 है, एक साइड 14 है, एक साइड x है, तो फिर हम अंडर रूट ऑफ, अब आप देख रहे हो जो हमारा सेमी पेरीमीटर होगा वो x की फॉर्म में होगा। अब करने के लिए तो आ जाएगा सवाल, वैल्यू पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये भी सोच तो सकते हो बट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, चीजें x की फॉर्म में होंगी। ठीक है, हमको ये फॉर्मूला लगाना है, अब लगा दें। ठीक है, तो जो भी एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो भी डिस्कस करेंगे। देखिए क्या कह रहा है सवाल, कह रहा भाई अब यहाँ पे तो फॉर्मूला ही वैसे लगाना है, कह रहा है कि भाई एक साइड हमारी 14 है, एक साइड हमारी 16 है, एक हमें दे दिया डायगोनल, दूसरा डायगोनल बताओ। तो सीधे फिर d1 स्क्वायर प्लस dt स्क्वायर, पहला डायगोनल कितना है 18, यानी कि 18 का स्क्वायर बराबर होगा डायगोनल 2 के स्क्वायर के, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइड 1 का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर। केवल और केवल थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे। 18 का स्क्वायर हो गया हमारा 324 प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 14 का स्क्वायर 196 प्लस 256। ठीक है, कितना हो गया ये, 6 और 6 12, एक कैरी गया 5, एक कैरी गया तो 4, 452 का डबल, यानी ये हो गया हमारा 4 और फिर 904। 904 में से माइनस कर देंगे 324, 580 आ गया। इसका मतलब d2 का जो स्क्वायर है, डायगोनल 2 का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 580। इसका मतलब d2 बराबर रूट 580। ठीक है, वैसे ही आगे भी सॉल्व हो जाएगा, किससे 44 से डिवाइड हो रहा है तो 4 से आप चाहे तो डिवाइड कर लो, आपको ऑप्शन या तो ऐसे मिलेगा या फिर थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन करके 4 से कर सकते हैं। नंबर सिस्टम में हमने बात की थी कि प्राइम फैक्टराइजेशन में हम एक ऐसा नंबर भी मान सकते हैं जिससे हमें पता है पूरा पूरा कट रहा है, जरूरी नहीं कि हम 2 से ही स्टार्ट करें। ठीक है, 4 से हमने डिवाइड किया भाई, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, 5 4 9 10, और तो आगे अपना 5 से ही हो रहा है, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, तो ये तो आगे कट नहीं रहा, तो हमारा आंसर आ गया 2 रूट 145। कितना आ गया, 2 रूट 145। क्लियर है, तो बात क्या करी हमने सवाल में, केवल और केवल ये फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला कैसे कैसे याद कर सकते हैं सब डिस्कशन कर लिया। क्लियर है भाई, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ नहीं, बस फॉर्मूला पुट किया था यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी थी। चलिए इसे करिए। रोम्बस का एक सवाल, आपके पास 1 मिनट का समय है इसको करने के लिए। चलिए देखें, जिनने कर लिया बहुत बढ़िया, नहीं किया देखेंगे या वीडियो को पॉज रखेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर एरिया एंड हाइट ऑफ द रोम्बस। ठीक है, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है, लेकिन सारी साइड्स की लेंथ क्या होती है, तो वो बराबर होती है। एक लेंथ हमें 16 दे दी, वैसे हमें पता है ये बड़ी है तो बड़ा मान लो, अदरवाइज यहां पर आप 12 भी मानोगे तो गलती नहीं है। ये हो गई हमारी 12। ठीक है, तो अब देखिए
अगर ये वाली पूरी साइड 16 है तो इसका मतलब ये वाली साइड कितनी होगी, 16 का हाफ 8। ये पूरी साइड अगर 12 है तो ये कितना होगा, 6। बात क्लियर है यार। ये एंगल कितना होगा मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर ये एंगल 90 होगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। रोम्बस के जो डायगोनल्स है कितने डिग्री पे मिलते हैं, 90 डिग्री पे मिलते हैं। ये बात हमने करी थी कि भाई ट्राइंगल का एरिया को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो किसका एरिया आ जाएगा, रोम्बस का। तो यार ये बताओ अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो कहीं ये ट्रिपलेट तो नहीं है। देखो 2 से काटा 3 बार जाएगा ये और 4 बार जाएगा ये, यानी 3 4 5, तो ये होगा हमारा 10। नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। तो ये हमें साइड मिल गई। अगर साइड हमारी 10 है तो क्या आप पेरीमीटर मुझे बता सकते हैं? पेरीमीटर का मतलब हमारा जो घर है वो देखने में रोम्बस शेप का है, हमें उसके चारों तरफ बाउंड्री करनी है। तो कितना डिस्टेंस, 10 10 10 10। तो पेरीमीटर कितना हो गया, तो इसका मतलब पेरीमीटर बराबर 40। पहला सवाल डन। दूसरा हमसे कह रहा है एरिया बता दो भाई। एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू में साइड। भाई एरिया साइड इंटू में साइड कब है, स्क्वायर के केस में। स्क्वायर नहीं है, रोम्बस है। तो रोम्बस के केस में क्या, हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना, हाफ बेस इंटू में हाइट और इंटू कर दो 4। तो 2 से गया ये 2 बार, 8 6 जा 48, 2 जा 96। तो एरिया कितना हो गया, 96। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं क्या करने के लिए। आप ये वाला जो पेरीमीटर हमने निकाला है, यानी कि जो पहले साइड निकाली है, वो आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि भाई d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर। लेकिन क्या आपको अब यहां से दिख रहा है कि कैलकुलेशन बढ़ रही है? दिख रहा है ना कि भाई हमारी फालतू में कैलकुलेशन बढ़ जाएगी कि भाई 16 का स्क्वायर पहले हम लिखें, 12 का स्क्वायर लिखें, 4 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर। देख रहे हो, तो फॉर्मूला अपनी जगह है जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये फॉर्मूला हमने कब यूज किया, मतलब ये इससे मिलता जुलता फॉर्मूला हमने यहां पर यूज किया था। लेकिन यहां पर ये चीज कंसेप्ट से जल्दी हो जा रही है तो ऐसे कर लिया। आप इससे भी करेंगे, देखो आंसर सेम ही आएगा। देखो 16 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 0 कैरी गया 0, फिर ये कितना हो गया 400। 400 को 4 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 100, और 100 किसका रूट है, तो 10 का। ये तो आसान वैल्यूज थी, तो ये भी वैल्यूज बड़ी भी होंगी तब भी ये आसान रहेगा। आराम से आप जैसे भी करना चाहें वैसे कर लेंगे। पेरीमीटर आ जाता। एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है भाई, एरिया इज इक्वल टू हाफ d1 d2। ये भी फॉर्मूला था, आया कहाँ से था, तो यहीं से आया था। तो आप वो करेंगे तो भी वही बात है, 16 इंटू में 12, तो 2 से गई है 8 बार, 12 8 जा 96। कैसे भी कर सकते हैं, बट मैं आपको कह रहा हूँ रोम्बस के केस में ये 90 डिग्री वाला ट्राइंगल, इसका यूज बहुत आसान पड़ेगा कि ये ट्राइंगल सब ट्राइंगल का एरिया तो पैरेललोग्राम की ही प्रॉपर्टी है कि 4 जो पार्ट होते हैं उनका एरिया बराबर होता है। लेकिन यहां पर ये जो 90 डिग्री वाला केस है ना, ये रोम्बस में सवाल को काफी इजी करता है, इसको यूज करिएगा। आगे क्या पूछ रहा है वो हमसे, कह रहा है हाइट ऑफ द रोम्बस। रोम्बस की हाइट बताओ। अब रोम्बस की हाइट का मतलब हमें ये बता दो। अब कोई आप में से ये भी कह सकता है कि सर हाइट तो ये भी हो सकती है। मैं कहूंगा भाई बिल्कुल हो सकती है। क्या दोनों हाइटें बराबर नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि यहां पर सारी साइड्स बराबर है। यहां पर सारी साइड्स क्या है, बराबर है। तो अब क्या करें, अब हम यहां पर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या कि पैरेललोग्राम में क्या कहता है, एरिया बराबर होता है किसके, बेस इंटू में हाइट के, है ना। तो बेस इंटू में हाइट बराबर एरिया, यानी कि 96 इज इक्वल टू बेस, आप चाहे यहां मानो चाहे यहां मानो, यानी कि 10 इंटू में हाइट, तो 10 से 9.6। तो इसका मतलब इस रोम्बस की हाइट कितनी होगी, तो 9.6 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, करिए। ये तो आसान सा सवाल है, फटाफट से निपटा देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब यहां पर क्या कह रहा है, क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें क्या होगा भाई,
54 डायगोनल की लेंथ बोल दी, एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स, यानी कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब कि ऑल्टीट्यूड्स ऑन इट्स डायगोनल फ्रॉम इट्स वर्टिसेस, जब शीर्ष से हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ऑल्टीट्यूड कहते हैं, आर 36 एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर। हमने कोई भी चार, क्या कहते हैं, चार साइड वाला एक फिगर बनाया, उसने हमें कह दिया कि भाई ये कितना है, ये आपका 54 है, और कह रहा है कि भाई ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों हमें दे दिए। तो इसका मतलब ऐसे केस में हम क्या करते हैं भाई, इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया बराबर कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो बताइए भाई इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, और हाइट कितनी है 36। दूसरा इसका एरिया कितना हो गया, तो हाफ इंटू में 54 इंटू में 30। भाई जैसे ही आप ये कर रहे होंगे भाई हाफ बेस इंटू में हाइट, हाफ बेस इंटू में हाइट, आप खुद ही इस हाफ बेस को कॉमन ले लेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, अगर हमने हाफ इंटू में बेस को कॉमन ले लिया, हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, दोनों पार्ट को ऐड कर रहे हैं। तो हाफ इंटू में बेस आपने जैसे कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आपका आएगा 36 प्लस 30 यानी कि 66। तो 2 से गया ये कितनी बार, 33 टाइम्स, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो 54 इंटू में 33, तो ये कितना है 150 प्लस 12 यानी 162 तो 2871 1782 इज द करेक्ट आंसर। तो 1782 इज द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लेंगे। आसान सवाल था, करिए इसे। सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, इसलिए फॉर्मूले याद रखने एकदम। देखिए, ट्रेपेजियम, द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 18 एंड 24 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इतना, देन फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स के बीच का ही हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता सकते हैं। तो दो साइड्स जो होती हैं ट्रेपेजियम की वो आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है। एक साइड हमें 18 दे रखी है और दूसरी साइड हमें 24 दे रखी है। इसका एरिया क्या होता है भाई, ट्रेपेजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में सम है यहां पर, ठीक है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब आप चाहे तो इस ट्रेपेजियम की हाइट भी कह सकते हैं। जब भी दो लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो कहीं ना कहीं ये हाइट ही हो जाएगी, ठीक है। तो इनटू में हाइट कह लो या डिस्टेंस कह लो, और ये बराबर कितना है 210 के, ठीक है। सबको पता ही होगा भाई ये कैसे आया, नहीं पता तो देख लो, बट मैं कह रहा हूं फॉर्मूला याद रखना, डेरिवेशन याद मत रखो, कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मूला एकदम रट जाना चाहिए। सो रहे हो, कोई उठा के पूछ ले ट्रेपेजियम का एरिया क्या है, पता होना चाहिए, ठीक है। रोम्बस का एरिया क्या, सब पता होना चाहिए, ऐसे याद कर लो, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहां पर कुछ नहीं है, ये जो ट्रेपेजियम इसके दो पार्ट हो गए। मैं पूछूं इसका एरिया बताओ तो आप कहेंगे हाफ बेस इनटू में हाइट। मैं कहूं इसका एरिया बताओ तो हाफ बेस इनटू में हाइट, वही है ये ट्रेपेजियम का एरिया। भाई इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे हाफ बेस, जो कि ये है, मान लो बेस कह देता हूं मैं B1, इसको मैं बेस 1 कह रहा हूं, और हाइट क्या होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मैंने आगे बढ़ाया, ये परपेंडिकुलर, तो कहीं ना कहीं ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, यानी यही वाला डिस्टेंस हो गया ये, ठीक है, इनटू में h। अगर मैं आपसे पूछूं भाई इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे हाफ बेस 2 कह देता हूं मैं उसको, और इनटू में हाइट, तो हाइट मतलब कि ये, तो वो हाइट, ये हाइट, ये हाइट, ये तीनों सेम है तो ये भी h ही होगा। तो जैसे ही आपने हाफ इंटू में h कॉमन ले लिया, हाफ इंटू में डिस्टेंस बिटवीन देम, तो B1 प्लस B2 आ जाएगा कॉमन, सॉरी नॉट कॉमन, बचेगा। जब आपने हाफ इंटू में h को कॉमन ले लिया तो ऊपर बचा B1, नीचे बचा B2, तो B1 प्लस B2, तो वही तो है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। ये सब फर्जी बातें हैं, ये याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है,
कोई नहीं पूछने वाला आपसे डिपार्टमेंट में जाके कि इसका डेरिवेशन बताओ या इसका फॉर्मूला बताओ, कुछ नहीं, बस डिपार्टमेंट में पहुंचना है, काम खत्म। ठीक है, ये उसी के लिए रेस है बस, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, बस। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, ये यहां से 2, ये कितना है 8 4 12, 2 कैरी, 1 कैरी गया, 2 3 4 41, सॉरी 42, 2 से गया 21 बार, 21 से गया ये 10 बार, तो ये हाइट कितना हो गया, दिस हाइट इज 10, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 10। क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला। सवाल पढ़ना है क्या, वहां पर फिगर बनाने की जरूरत है तो बनाएंगे, अदरवाइज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा लगाना तो सिर्फ फॉर्मूला है, बट थोड़ा सा अच्छा सवाल है। 45 सेकंड्स हैं आपके पास। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है मेरी कि नोट्स अच्छे से बनाएं, साफ साफ बनाएं, अच्छी राइटिंग में बनाएं, जितने पेन का इस्तेमाल कर सकें करें, वही रिवीजन में असली मदद करेंगे आपके। क्वेश्चन लिखने हैं सारे। चलिए देखें क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया हमें दे दिया ट्रेपेजियम का। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज 20 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इज 4:5। 4:5 का मतलब अगर ये साइड 4x है तो ये साइड 5x होगी। बात सही है, ट्रेपेजियम चाहे तो बना लो, वैसे आवश्यकता खास है नहीं। हाइट कितनी दे रखी है हमें, हाइट दे रखी है 20। ठीक है, पैरेलल डिस्टेंस कितना है दोनों लाइन के बीच में, 20 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो आपने देखा 4x प्लस 5x 9x, इनटू में हाइट यानी कि 20 इज इक्वल टू 270। बस सवाल खत्म हो गया भाई, 0 से गया ये 0, 2 से गया ये 2 और 9 से गया ये 3 बार। इसका मतलब x की वैल्यू मुझे 3 पता चल गई। अगर x की वैल्यू 3 पता चल गया, अब उसने क्या पूछा है हमसे कि देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, तो ये जो पैरेलल साइड्स है, समांतर भुजाएं हैं, इनकी लंबाई बता दो। तो 4x यानी कि 4 इंटू में 3 यानी कि 12, और 4 और 5 इंटू में 3 यानी कि 15। बात क्लियर है, आसान सवाल है। अगला सवाल, समय वही 45 सेकंड्स टू 1 मिनट का टाइम। आपसे उस टाइम में नहीं होता है कोई टेंशन नहीं है, वीडियो पॉज रख के ट्राई करते रहेंगे। ठीक है, पहले खुद ट्राई करना है खूब, 1 मिनट 2 मिनट। क्यों, क्योंकि भाई सारी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 475 सेंटीमीटर स्क्वायर, perpendicular distance between parallel sides is 19 centimeter, the difference between the length of parallel sides is 4 centimeter, then find the length of its sides, parallel sides। तो जो parallel sides है उनकी हमें लेंथ बतानी है। देखिए कई चीजें वो हमसे पूछ सकता है। जब मान लो हमने इसकी साइड्स बता दी, तो कहीं पर आपको ये भी पूछ सकता है भाई इन साइड्स का प्रोडक्ट बताइए, वो ये कह सकता है भाई इन साइड्स का सम बताइए, हम कुछ भी बता सकते हैं। एक बार अगर हमने साइड्स निकाल दी तो हो सकता है हमसे पूछे साइड्स का सम बताओ, प्रोडक्ट बताओ, कुछ भी पूछे हम बता देंगे। ठीक है, चलिए सवाल क्या था, एरिया हमें दे रखा है, एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब यहां पर हमें कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इज 4 सेंटीमीटर, यानी उनकी जो लेंथ है, लंबाई है, उसके बीच का अंतर 4 है। तो मैं कह सकता हूं अगर एक साइड हमारी x है तो दूसरी साइड हमारी x+4 होगी। कोई कहेगा सर मैं x मानू x-4 मानू, कोई दिक्कत नहीं है। आप x मानो दूसरे को x-4 मानो, कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यू 4 कम आ जाएगी और क्या है, ये 4 ज्यादा आ जाएगी, और कुछ तो नहीं है। चलिए तो x 475 इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो x प्लस x प्लस 4 यानी कि 2x प्लस 4, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट,
हाइट है वो जो डिस्टेंस हमें बताया हुआ है, कितना बताया हुआ है, 19 बताया हुआ है। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, x निकाल लेंगे, तो एक साइड x होगी, एक साइड x+4 होगी। कर देते हैं सॉल्व। देखिए 19 हमें ये बता रहा है कि ये पूरा 19 से कट ही रहा होगा, तो 19 2 जा 38, फिर बचा हमारा 9, 19 5 जा 95। ठीक है, x ये 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 50 आ गया। x की वैल्यू निकालनी, ये -4 यहां पर आ गया तो कितना हो जाएगा, 46, और फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 23। तो यानी x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 23 मिल जाएगी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन कर दिया, वो तो आपने कर ही दिया। यहां से हमने सॉल्व किया तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 23 मिल गई। तो यानी कि साइड्स हमारी क्या होंगी, तो एक साइड होगी 23 और दूसरी साइड होगी 27। बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा सवाल है, इसको ट्राई करते रहेंगे जब तक नहीं होगा। ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं देखेगा, ट्राई करेंगे। चलिए देखें, नहीं हुआ आपसे तो कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करते रहो पॉज करके। देखिए क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 25 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ अदर साइड्स इज ऑफ 15 सेंटीमीटर ईच। यानी आप समझ गए ये एक आइसोसलेस ट्रेपेजियम हो गया या नहीं। समद्विबाहु आइसोसलेस मतलब समद्विबाहु ट्रेपेजियम है या नहीं है? बिल्कुल है। मतलब दो साइड्स इसकी क्या कह दी उसने, हमें बराबर कह दी। यानी कि ये हमें कह रखा है 15 है, ये भी 15 है, और बाकी दो पैरेलल साइड्स तो हमें बता ही रखा है 25 और 45। ठीक है, बात सही है। अब उसने कहा है हमें, सबसे पहले क्या पूछ रहा है, एरिया बताओ भाई, हमें इसका क्या बताओ, एरिया बताओ। इस सवाल को करने के हमारे पास दो तरीके हैं, दोनों तरीके समझेंगे। कब कौन सा तरीका अप्लाई करना है उसको देखेंगे। देखिए उसने कहा है कि भाई हमें इसका एरिया बताओ। एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। यहां पर मुझे हाइट की आवश्यकता है। हमने बात करी थी कि ये जो जब ये दोनों साइड्स बराबर हैं तब हाइट कैसे निकालेंगे। तो भाई ये दोनों बराबर। अब देखो ये 25 है, ये 45 है, 45 ये कंप्लीट डिस्टेंस 45 है यहां से लेके यहां तक का। अगर ये 25 है तो ये भी 25 होगा, और ये कुछ x है तो ये भी x होगा। यही आइसोसलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है। भाई ये 15 है, ये 15 है, तो ये जो 25 वाली चीजें देखो हमने क्या किया, ये कर दिया, यहां से 15 यहां से 15 खींचा, और ये साइड इसके पैरेलल रहेगी। तो इस वजह से ये एंगल जितना है उतना ही हमारा ये एंगल होगा, और जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल होगा। आप देखिए ये जितना एंगल है उतना ये होगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल है ये। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या, ये जो है आप समझ रहे हैं, ये बिल्कुल हमें सेंटर में लगाना पड़ेगा। इतना डिस्टेंस यहां से छोड़ना पड़ेगा, उतना ही डिस्टेंस यहां से छोड़ना पड़ेगा, तभी ऐसा फिगर बन पाएगा कि जितना ये है उतना ही ये हो। इसका मतलब ये 15 ये 15 ये x समझ में आ गया। अगर ये 25 हो गया, आपने 25 45 में से माइनस किया तो 20 बचा। इसका मतलब ये आपका 10 है और ये भी आपका 10 है। बात सही है। अब सोचो ये 15 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा। हमने सोचा कहीं ये कोई ट्रिपलेट तो नहीं बन रहा, 5 से काट के देखा तो ये आ गया 3, ये आ गया 2। भाई कोई ट्रिपलेट नहीं बन रहा। ट्रिपलेट इज द बेसिक रेशियो। काटने पीटने के बाद जो बेसिक बचता है, मतलब कि जो बचता है हमारा, उस रेशियो में हमारे साइड्स होंगी, तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को शो करेगा। तो हमने 5 से काटा, 3 द्वारा 3 2 वाला कोई ट्रिपलेट हमें पता नहीं, 3 4 5 पता है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले, यहाँ पर नॉर्मल से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो 15 का स्क्वायर हो गया हमारा, क्या करें यहीं कर देते हैं, तो 15 का स्क्वायर हो गया हमारा 225। ठीक है,
और 10 का स्क्वायर हो गया हमारा 100, माइनस करने पे कितना आ गया 125, यानी ये जो साइड होगी ये 125 का रूट होगा, 25 इंटू में 5 यानी कि 5√5, तो हमें हाइट पता चल गई 5√5। और अब तो हम एरिया बता ही देंगे, तो एरिया कितना हो गया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट, तो एरिया हो गया हमारा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 40 50 60 70 इंटू में हाइट यानी कि 5√5। कितना हो गया, 2 से गया ये 35 टाइम्स, 5 5 या 25, 15 + 2 17√5। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा एरिया आ गया। एरिया कितना आ गया 175√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सबको। ये अभी हम दूसरा तरीका भी डिस्कस करेंगे और वो कब मेनली अप्लाई करना है उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। ये एक तरीका आपको समझ में आया सबको, ठीक है। एरिया निकालने का यहीं पर एक और तरीका देखते हैं, दूसरा तरीका भी देखते हैं। अब यहां पर उसने हमसे क्या पूछा, डायगोनल बताइए। तो पहले एरिया निकालने का दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, और वो कब अप्लाई करना है उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, ये कितना था हमारा 25, ये था हमारा 45, ये 15 15। ठीक, तो हमने ये चीज देखी क्या। हाँ, तो यहां पर आपको क्या करना है, अच्छा हम दूसरे तरीके से अब समझ रहे हैं। अब क्या करना है हमें, इस लाइन के पैरेलल इस लाइन को एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को आप ऐसे शिफ्ट करते जाओ, शिफ्ट करते जाओ कि वो लाइन जो है ये वाला पॉइंट यहां पर आ जाए। तो हमने क्या किया, इस लाइन को इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया। तो ये एक तरीके से आपका क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये 15 है, तो ये भी साइड 15 है, ये 25 है, तो ये साइड भी 25 होगी। मैं बात कर रहा हूं यहां से लेके यहां तक की। अगर ये 25 है तो बताओ ये कितना बचा, तो आप कहेंगे ये पूरी साइड बची हमारी 20। ठीक है, फिर उसी तरीके से हम हाइट निकालेंगे। हमने मान लो हमने हाइट जो है इसकी हमने हाइट निकाल ही ली, ठीक है, या हाइट तो निकालनी पड़ेगी, या आप ये कर सकते हैं कि आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। इस ट्राइंगल का आपने एरिया निकाला, फिर उसके बाद हमने कर दिया उसको बेस इंटू में हाइट, तो ये हमें पता चल जाएगा 5√5, यही हमने निकाला था। मान लो हमने ये हाइट ऐसे निकाल ली, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू में हाइट। क्या होता है पैरेललोग्राम का एरिया, बेस इंटू में हाइट। वैसे हाइट के बिना भी आप एक बार को काम कैसे चला सकते हैं, अच्छा हाइट तो हमें निकालनी ही पड़ेगी, हाइट निकाल लेंगे तो डायगोनल भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे। ये 5√5 हमें हाइट पता चल गई, ये 5√5 हमें हाइट पता चल गई। तो मैं इस पैरेललोग्राम का आपसे एरिया पूछूं तो आपको पैरेललोग्राम का एरिया हो गया हाफ, बेस कितना है हमारे पास 25, इंटू में हाइट कितनी है तो 5√5। ठीक है, अच्छा हाफ नहीं आएगा, अब तो केवल बेस इंटू में हाइट आ जाएगा ना, क्योंकि हम पूरे का एरिया निकाल रहे हैं, इस पार्ट का नहीं निकाल रहे हैं। इस पार्ट का एरिया निकालेंगे तो हाफ बेस इंटू में हाइट, हम पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकाल रहे हैं, तो वो हो गया इतना। ठीक है, और इसमें ऐड कर देते हैं, हम इस ट्राइंगल का एरिया। तो इस ट्राइंगल का एरिया आप कैसे निकाल सकते हो, या तो आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला लगाओ, नहीं तो आप सीधे हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है भाई, सेमी पेरीमीटर यानी कि 20 30 40 50 का आधा 25 में से 15 गया तो 10, फिर 10 और फिर 5। ठीक है, ये आ गया हमारा किसका एरिया, ये हमारे इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। देखो भाई कितना आ रहा है, तो 25 का रूट 5, यहां से आ गया बाहर 10, और ब्रैकेट में आ गया यहां पर √5 बचा। 25 इंटू 5 इज 125√5, तो ये कितना हो गया 50 + 125 यानी कि 175√5। कितना आंसर आया 175√5। याद है पिछले केस में भी, पिछले तरीके से भी हमारा आंसर 175√5 ही आ रहा था। अब ये बात हमने क्यों डिस्कस करी और कब हमें सवाल ऐसे करना पड़ा। बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि सर इस तरीके से तो सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो हम ऐसे क्यों करेंगे। ऐसे यार हम तब करेंगे जब ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर नहीं होगी। अभी देखेंगे आगे ऐसा सवाल, जब ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर नहीं होगी तब हमारे पास वो वाला ऑप्शन नहीं होगा। अभी तो क्या था, हमें पता था ये इसके बराबर है, तो
ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर था, तो आसानी से हो गया सवाल। ठीक है, अदरवाइज हमें सवाल को ऐसे ही करना पड़ जाता। ये बात क्लियर है सबको? सभी को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, अब हम बात करते हैं, उसने हमसे पूछा बताइए डायगोनल की लंबाई बताओ, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक है, तो जो चीज एग्जाम में पहले हिट कर जाए वैसे कर जाना। अब एक बात आप मेरे को ये बताओ, क्या दोनों ही डायगोनल्स की लेंथ सेम नहीं होगी क्या? क्या दोनों ही डायगोनल्स की लेंथ सेम नहीं होगी क्या? जब ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा तो दोनों ही डायगोनल्स की लेंथ बराबर होगी। अगर नहीं लिखा था तो लिख लेना, है ना। उसने ये नहीं पूछा बड़े डायगोनल की लेंथ बताओ या स्मॉलर डायगोनल की लेंथ बताओ या दोनों डायगोनल की लेंथ बताओ। दोनों डायगोनल की लेंथ क्या होगी? हमेशा बराबर होगी। ठीक है, चलिए, तो हमें ये बताना है। अब आपने देखा था कि ये हमारा कितना आया था, तो ये हमारा 5√5 आया था। ठीक है, अच्छा, ये वाला पूरी लेंथ कितनी थी? तो ये वाली पूरी लेंथ 45 थी। तो जब ये वाली पूरी लेंथ 45 थी, ऊपर ये 25 था, तो माइनस करने पर कितना आ रहा था? 20 आ रहा था। ये पार्ट 10 था, और अगर हम यहां से ऐसे ड्रॉ करें तो ये वाला पार्ट 10 था। लेकिन अब हमें इस वाले ट्राइंगल पर फोकस करना है। ये इस ट्राइंगल पर अब हमें फोकस करना। तो इस ट्राइंगल पर अगर हम बात करें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है क्योंकि। ठीक है, ये वाली लेंथ कितनी? ये लेंथ 10 है, और ये पूरी लेंथ कितनी थी? तो ये पूरी लेंथ 45 थी। यानी मैं आपसे पूछूं ये लेंथ कितना है, ये बेस कितना है, तो आप कहेंगे ये बेस 35 है। हमारे पास बेस है, हमारे पास हाइट है, तो क्या मैं ये हाइपोटेनिस की लेंथ नहीं बता सकता? मैं बिल्कुल बता सकता हूं। यानी कि डायगोनल का स्क्वायर बराबर होगा 5√5 का स्क्वायर, यानी कि 125। चलो पहले 5√5 ही लिख लेते हैं। 5√5 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? 125 प्लस कोई भी नंबर जो 5 से एंड हो रहा है उसका स्क्वायर क्या होता है? तो 5 इंटू में 5 यानी कि 25, और 3 इंटू में नेक्स्ट नंबर यानी कि 3 इंटू में 4 यानी कि 12। ऐड कर दें, कितना हो गया? 0 1 कैरी गया, तो ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 1। 1350 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो इसका मतलब d बराबर अंडर रूट ऑफ 1350। कुछ हम हटा सकते हैं क्या भाई? 25 से तो ये जा ही रहा है ना। 25 से जाएगा तो 5 बाहर ले सकते हैं, और कुछ है क्या? और कुछ नहीं है। तो 25 से कितनी बार जा रहा है भाई ये? 25 5 जा 125, बचा हमारा 100, तो 100 का कितना हो गया? 4, 54 हो गया। 54 5 4 9, 9 से जा रहा है, 3 और बाहर आ जाएगा। 15√6। तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया डायगोनल की लेंथ हो गई 15√6 सेंटीमीटर। यहां तक तो आई गए। मेन तो यही था सारा, मेन तो सारा यही था कि भाई यहां पर हमें क्या लगा देना है? पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है, और हमें डायगोनल की लेंथ मिल जाए। क्लियर है? बढ़ेंगे आगे। देखिए कुछ बढ़िया सवाल है, ये घबराना मत कि बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। एक दो बार देखोगे चीजें आपको याद रहेंगी कि हमें सवाल को कैसे पिक करना है। ठीक है, ये सवाल तो काफी आसान है जब उसने हमें दे रखा है कि बाकी जो दोनों साइड्स हैं उनकी लेंथ क्या है? बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसको ट्राई करेंगे, इसमें भी दोनों लेंथ बराबर है। फटाफट से ट्राई करो। देखे, नहीं हुआ कोई बात नहीं है, फटाफट से आप ट्राई करते चलो। वीडियो पॉज करें। क्या कह रहा है?
The length of parallel sides of a trapezium are 10 and 20 centimeter. The length of other two sides is of 13 centimeter each. Find the area and length of diagonal. ठीक है, फटाफट से निपटाते हैं. ये हो गया हमारा 10, ये हो गया हमारा पूरा 20. क्योंकि दोनों साइड्स बराबर हैं तो जितनी लेंथ ही होगी उतनी ही लेंथ ही होगी. और ये लेंथ हमें दे रखी है 13, ये हो गई 13. तो ये 10, ये 10, बचा कितना 10, यानी ये 5 होगा, ये 5 होगा और ये 10 होगा. और ये पूरा हमारा क्योंकि 20 रहा है. तो जैसे ही हमने देखा यार यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 13 है, तो ये कितना होगा 12 होगा. ट्रिपलेट दिख गया. ये हमें हाइट पता चल गई 12. जैसे ही हमें हाइट पता चल गई, एरिया तो तुरंत निकल गया क्योंकि एरिया इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 20 + 10 यानी 30 इंटू में हाइट यानी कि 12. 2 से गया ये 6 बार और 6 इंटू में 30 यानी 180 हमारा एरिया आ गया. आगे हमें क्या निकालना था, आगे हमें डायगोनल निकालना था यानी ये लेंथ निकालनी थी. अब यहां पर आप क्या निकाल दो, अब यहां पर आप लगा दो अपना पाइथागोरस थ्योरम. दूसरी बात, क्या अगर मैं ये वाला डायगोनल निकालूं तो कोई फर्क पड़ेगा? देयर विल बी नो डिफरेंस. क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ दिस डायगोनल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस डायगोनल व्हेन द ट्रेपेजियम इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. बात क्लियर है? क्योंकि आप जब यहां भी ये निकालेंगे ये वाली लेंथ, तो बेस ये वाली चीज 10 + ये 5. यहां पर देखो ये बेस में आपसे पूछूं कितना है तो आप कहेंगे 10 + 5 15, 20 नहीं, 10 + 5. अगर आप ये ऐसे बनाते तो 10 + 5. बात एक ही है. तो हमें बेस पता चल गया. बेस हमारा 15 है, ये 12 है, ये 15 है. क्या यहां पर कोई ट्रिपलेट बन रहा है? तो 3 से काटा ये 4 बार, 3 से काटा 5 बार, तो 3 4 5 होता है. 3 4 5 होता है, लेकिन 3 4 5 हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा. तो ये नहीं, यहां पर सिर्फ हमें जोड़ के जो है इसका रूट ले लेना है. स्क्वायर को ऐड करके रूट लेना पड़ेगा. तो 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225, 5 और 4 9, 4 2 6, 369, रूट 369. ये साइड कितनी हो गई? यानी डायगोनल हमें पता चल गया d इज इक्वल टू √369. आगे कट रहा है क्या? बिल्कुल कटेगा, क्योंकि ये 9 से तो कट ही रहा है एटलीस्ट. ठीक है, 9 से तो कट ही रहा है क्योंकि डिजिट सम 9 है. तो ये हो गया 9, मतलब कि 3 बाहर आएगा, तो 3√41. तो डायगोनल की लेंथ कितनी हो गई? 3√41. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलिए, तो ये वाला जो सवाल है ये बहुत बढ़िया सवाल है. रीजन आप समझ रहे हैं, इसमें आपको 2 मिनट भी लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ये सवाल एक बार मेरे से पूछा भी गया है, मतलब 1-2 बार पूछा गया है. काफी ज्यादा मतलब दिमाग से और आराम से करना है, क्योंकि यहाँ पर जो साइड है वो डिफरेंट है. तो यहाँ पर अभी समझेंगे आप. 1 मिनट 1.5 मिनट आराम से अपना समय लेके ट्राई करो. मैं चाहूंगा कि आप सही करें, कितना भी टाइम लो उसको छोड़ो और इसको ट्राई करो. फिर हम इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं.